चेतन चौहान जी ने भारतीय क्रिकेट में एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। चेतन चौहान जी कहते थे कि युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाओ। वो कहते थे टैलेंट होना चाहिए, सभी लोग हमारे अपने हैं, जो अच्छा खेलेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको इस बार मौका नहीं मिला वो और अच्छा खेले, अगली बार सिलेक्ट हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता डॉक्टर इकबाल जी हैं। सर, जिस तरह से मैं आपको बात करूं, आज ये चेतन चौहान अवार्ड जो चल रहा था उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी शुरुआत है। चेतन चौहान जी ने भारतीय क्रिकेट में एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और चेतन चौहान जी हमारे सांसद भी रहे और एमएलए भी रहे। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करा, स्पोर्ट्स के माध्यम से उन्होंने युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और आज हम सब लोग चेतन चौहान जी को यहाँ पर याद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात करूं, चेतन चौहान जी तो हमारे आपके बीच आज नहीं है, लेकिन उनका कहा हुआ कोई वर्ड हो जो आपको याद हो, जो हमारे आपके बीच में तमाम कानों में गूंज रहा हो वो वर्ड? चेतन चौहान जी कहते थे कि युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाओ। ज़मीनी लेवल पर उन्होंने काम करा। वो गांव-गांव जाके जो हमारे युवा टैलेंट होता था उसको निकालते थे, उसको प्रोत्साहित करते थे, उसको आगे बढ़ाते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास सिफारिश लेके जाता था तो वो मना कर देते थे। वो कहते थे टैलेंट होना चाहिए, सभी लोग हमारे अपने हैं, जो अच्छा खेलेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको इस बार मौका नहीं मिला वो और अच्छा खेले, अगली बार सिलेक्ट हो जाएगा। तो उनकी ऐसी भावना थी। तो नेताजी, अब चलते हैं एक बार थोड़ा चुनाव पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो राजनीति चल रही है बिहार में। आप देखें, यहाँ बीजेपी का नेता भी है और प्रचंड जीत भी हुई है एनडीए की बिहार में। तो क्या फील करते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए। नहीं, ये बहुत ही अच्छी जो है जीत हुई है। बहुत ही अच्छा जो हमारे नीतीश जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनका विज़न रहा, जो उनकी पॉलिसीज़ रही, उनको बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट किया। और जो नैरेटिव एक फैलाया जा रहा था, वोट चोरी और ईवीएम चोरी और तरह तरह की बातें करी जा रही थी, लोगों को दिशा भ्रमित करा जा रहा था, तो पब्लिक ने सीधा मैसेज दे दिया है कि काम की बात करो, जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार विपक्ष का बात करूं तो विपक्ष तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का बात करूं या वीआईपी मुकेश सहनी का बात करूं तो सीधा तौर पे कह रहे हैं जो आचार संहिता लागू था फिर भी नीतीश कुमार जो हर अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया दे दिए हैं, ये तो कहीं ना कहीं वोट खरीदने का ही काम किए हैं। नहीं, ये आचार संहिता से पहले दिया गया है, कोई आचार संहिता के बाद कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। और अगर आचार संहिता में कोई ऐसा काम हुआ है तो इलेक्शन कमीशन है, एक आयोग बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन है, आप वहाँ कंप्लेंट करो, आप अपनी बात को रखो। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप हमें एविडेंस दो, आप लिस्ट लेके आ रहे हो, कभी हरियाणा से लेके आ रहे हो, कभी आप कर्नाटक से लेके आ रहे हो, अरे एविडेंस तो दो भाई। इलेक्शन कमीशन आपसे एविडेंस मांग रहा है, प्रूफ मांग रहा है, तो आप प्रूफ तो दो उनको, तभी तो वो एक्शन लेंगे। ऐसे किसी को बदनाम करना अच्छा नहीं होता है। और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसकी एक गरिमा है, उसका एक दायित्व है और इलेक्शन कमीशन हमेशा पारदर्शी होके वो काम करता है। जब बेंगलोर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार अच्छी चीज बन जाती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, बिहार में अगर बीजेपी जीत गई तो ईवीएम गलत हो गई। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे थे, नीतीश बाबू को जो बात करें, जो 25 सीट से ज़्यादा आएगा ही नहीं, आप खुद 25 सीट पे निमट गए। पब्लिक ने उनको जवाब दिया है, पब्लिक ने उनका हिस्ट्री देखी है, उनके वो एक परिवार को आगे बढ़ाते हैं। अब परिवारवाद नहीं चलेगा, अब काम चलेगा। जो आदमी काम करेगा जनता उसको पसंद करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। जनता समझदार हो चुकी है, इसलिए जनता जनार्दन को बरगलाना बंद करो। जनता को काम चाहिए, आप ईमानदारी से उनका काम करो, तभी आप अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं। कितना बदलता बिहार दिखेगा अगले 5 साल में? नहीं, बिहार बदलेगा। बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोज़गार का है और माननीय प्रधानमंत्री नीतीश जी और सब मिलके कोई अच्छी पॉलिसीज लाएंगे और अच्छा काम करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। आज सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस यूपीएससी में जो सिलेक्शन होता है वो बिहार से होता है। बिहार में गरीबी है, उस गरीबी को देखना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, जो युवा टैलेंट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और जो है पूरा तरीके से ढंग से अच्छी तरह से सरकार और चलानी चाहिए। जो गुजरात में कंपनियां लग रही है, क्या उस टाइप का कंपनियां बिहार में भी कहीं ना कहीं लगती हुई दिखेगी?
नहीं, मैं तो अभी आपको पिछले 2-3 साल की बात बताऊं। हमारे बड़े भाई हैं शाहनवाज हुसैन साहब, वो औद्योगिक मंत्री रहे वहाँ पर, पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी, तो उन्होंने इथेनॉल के ऊपर बड़ा काम किया। इथेनॉल के लिए वहाँ पर बिहार में बहुत अच्छा काम किया, और कई फैक्ट्रीज उन्होंने लोगों को कोशिश करी, कॉन्फ्रेंसेस की। तो अब और ज़्यादा कोशिश होएगी, और जैसे गुजरात में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इसी तरीके से बिहार में भी औद्योगिक क्रांति हम लाने की कोशिश करेंगे। क्या प्रधानमंत्री का ध्यान जाएगा बिहार में जो फैक्ट्री वैक्ट्री लगाएं, कंपनियां बनाएं, क्योंकि वहाँ का जो भी मजदूर है वहीं काम करें? जैसे ट्रेन में देखे हुए होंगे आप, छठ में कैसे भर भर के जा रहे थे, आ रहे थे, कोई बाथरूम में तो कोई खिड़की पर लटक के। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जानकारी में पूरा विषय है, और वो अपने जो उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो उनकी टीम होगी, वो निश्चित रूप से इस विषय पर उनको उन्होंने काम दे दिया होगा, और आने वाले समय में आपको चेंज नज़र आएगा, और एक बदलता हुआ बिहार, प्रगतिशील बिहार आपको नज़र आएगा। ऐसी मेरी उम्मीद है। लास्ट सवाल है सर, जिस तरह से मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अभी देखिए चुनाव का नतीजा आया है, उससे कुछ दिन पहले की बात करूं या अभी का बात कर लूँ, तो कहीं ना कहीं जो अब जो राहुल गांधी है उनको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जो बीजेपी का प्रचारक बच गए हैं वो। नहीं नहीं, राहुल जी के विषय में क्या बात करें। राहुल जी तो उम्र के साथ आदमी मैच्योर्ड होता है। अब मैं क्या कहूँ, इतने बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब पता नहीं उनको कब मैच्योरिटी आएगी, कब वो सिंसियर होकर बात करेंगे। उनको एक जिम्मेदारी से बात करना चाहिए, वो संवैधानिक पद पर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको हल्की बात नहीं करना चाहिए, और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, और अपना पार्टी को मजबूत करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, एक अच्छी जो विपक्ष भी ज़रूरी होता है अच्छी राजनीति के लिए। एक अच्छा विपक्ष, स्वस्थ विपक्ष भी बहुत ज़रूरी होता है। आप बीजेपी का नेता हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं जो राहुल गांधी जो बीजेपी का प्रचारक अब बच गया है। नहीं नहीं, हमारे पास प्रचारक की कोई कमी नहीं है। हमारे पास इतने प्रचारक हैं, हमें ऐसे प्रचारक की ज़रूरत भी नहीं है। हम ऐसे प्रचारक की ज़रूरत नहीं है जो झूठ बोले, जो जनता को बरगलाए, जो गलत काम करे। हमारे पास प्रचारक की कोई कमी नहीं है। संघ में, बीजेपी में बहुत प्रचारक हैं, और हम उन प्रचारक के साथ ही अपनी पार्टी में काम करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता। इनका सीधा तौर पे कहना है जो बिहार में जो प्रचंड जीत हुई है उसके बाद एनडीए की, और उसको लेके जो 5 साल का मैं बात करूं तो बहुत कुछ तो विकास हुआ है, और अगले 5 साल में बात करूं तो एनडीए जो है सो बिहार को और बदलता हुआ राज दिखेगा आपको। और मैं फैक्ट्री, कंपनियां तमाम जो गुजरात जैसी जो जगह पर लग रही है वो कहीं ना कहीं बिहार में भी अब लगते हुए दिखेगी, और वहाँ के मजदूर अब वहीं काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।